नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। राइट, इस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश चौटाला। 87 इयर्स के हैं और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हरियाणा के। दिल्ली कोर्ट में एक केस चल रहा था और इनको दोषी पाया गया है। लेकिन आज की हमारी ये जो डिस्कशन है ना, ये सिर्फ चौटाला के साथ लिमिटेड नहीं है। हम एक बिग पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आए होंगे कि क्यों हमारी कोर्ट्स जो हैं उसमें इतना वक्त क्यों लगता है। राइट, जस्टिस जो है वो इतना देर से क्यों मिलता है। जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं, तो उनके खिलाफ केस जब भी होते हैं तो इतने साल क्यों लग जाते हैं। तो ये चीज़ को भी देखेंगे और सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से अगर कुछ ऐसे बदलाव किए जाए तो कोर्ट्स जो हैं वो भी थोड़ी स्पीड अप हो सकती है। और एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर मेंस एग्जामिनेशन में आपको ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है जुडिशरी के साथ जुड़ा हुआ। राइट, बिकॉज इफ़ यू गो थ्रू योर सिलेबस, अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा कि जुडिशरी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आपको इसके कुछ सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। तो लेट्स क्रैक ऑन। राइट, तो दिस इज़ द मेन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। यही एक चीज़ मुझे समझानी थी कि ये सिर्फ चौटाला का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन सिर्फ चौटाला से लिमिटेड ये बात नहीं रहेगी, बिग पिक्चर को देखने वाले हैं। अब दिल्ली की जो कोर्ट है, इस कोर्ट ने इस व्यक्ति को दोषी पाया है। किस चीज़ को लेकर? कि इस व्यक्ति के पास जो संपत्ति है, जो एसेट्स हैं, ये उसके सोर्स ऑफ इनकम से कई गुना ज़्यादा हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर हूँ, राइट, और चीफ मिनिस्टर की जो सैलरी आ रही है वो थोड़ी बहुत, मेरे पास खेती बाड़ी की ज़मीन है, तो इतनी ही सोर्स ऑफ इनकम है मेरी, और फिर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो पता चलता है कि एक साल में लेट्स से आप 10 लाख रुपए जो हैं वो आपकी इनकम होगी। दिस इज जस्ट अ रफ एग्जांपल। लेकिन फिर पता चले कि ऑफिशियली या फिर ऑन पेपर 10 लाख की आपकी सालाना इनकम है, लेकिन फिर पता चलता है कि आप तो 100 करोड़ रुपए एक साल में कमा लेते हैं। तो इतने बड़े डिसप्रपोर्शनेट केसेस या फिर इतने बड़े आंकड़े जो हैं वो हमें, जब ऐसे बड़े बड़े लोगों के ऊपर करप्शन के या फिर इस प्रकार के केसेस जब भी होते हैं, तो इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छी बात तो ये है कि एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति, यू कैन इमेजिन कि ये एक्स सीएम है, तो डेफिनेटली पावरफुल तो है ही। राइट, उनकी उतनी पहचान होगी, बहुत सारे लोगों पर उनके उपकार होंगे, क्या क्या नहीं किया होगा अपने टेन्योर के टाइम पर, तो बहुत सारे लोग उनके सपोर्टर्स भी होंगे। तो ऐसे पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस जो है वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो चौटाला है ना, इसने 2021 में ही करप्शन का जो एक केस था इस पर, हरियाणा में जो टीचर रिक्रूटमेंट है तो उसमें भी उनका हाथ था। तो 10 साल की जेल की सज़ा अभी 2021 में ख़त्म हुई है। 87 इनकी एज है और अब फिर से उनको एक करप्शन के ही केस में आप समझ सकते हैं कि एसेट डिसप्रोपोर्शनेट है उनकी इनकम से, तो कुछ गलत किया है, इसी वजह से ये इतना बड़ा गैप है, डिफरेंस है। तो अब और सज़ा जो है वो सुनाई गई है। कोर्ट ने क्या सज़ा दी है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट। राइट, 87 ईयर के हैं, फिर भी कोर्ट ने बहुत ही रिगरस यानी कि बहुत ही एक कठोर जेल की सज़ा होती है, आपको काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 50 लाख रुपए का फाइन। अगेन 50 लाख जो है वो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। इट्स लाइक 50 रुपीज़। राइट, जेब में से 50 रुपए की नोट गिर गई तो आप, ऐसा नहीं है कि आप सोएंगे नहीं, राइट, आप कमा लेंगे, या फिर इट्स नॉट ए बिग डील। तो वैसे ही ऐसे लोगों के लिए 50 लाख रुपए कुछ नहीं है। हाँ, इस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सीज करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। दिस इज़ ए गुड थिंग, बट रिमेंबर, इससे ऐसा नहीं होगा कि ये व्यक्ति जो है उसका परिवार रास्तों पर आ जाएगा, नहीं। हमारे देश में क्या है कि कोर्ट जो है ना वो इस व्यक्ति के नाम की प्रॉपर्टीज़ को ही सीज कर पाएगी, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने साले के नाम पर, अपने जो इन लॉज हैं उनके नाम पर, अपने रिश्तेदारों के, अपने नौकर के नाम पर, अपने ड्राइवर के नाम पर भी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं।
तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं पूरी दुनिया को पता है कि ये इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, लेकिन ऑफिशियली नाम अलग हैं। तो फिर ऐसी जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं वो जब्त जो हैं वो कोर्ट्स नहीं कर पाती। तो ये एक फ्लॉ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो चीज़ अभी मैंने डिस्कस की ना, दिस इज़ अ बिग फ्लॉ। इसको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है कि भाई एक ड्राइवर है, अगर उसके पास मीन्स अगर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और लोकल लोगों को पूछा जाए तो पता चल जाएगा कि एक ड्राइवर के पास इतनी 100 बीघा ज़मीन कहाँ से आएगी। तो डेफिनेटली इसके नाम पर जो जिसके लिए वो गाड़ी चला रहा है या फिर जिसका मालिक है, नौकर हैं, तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो इसका इट्सेल्फ यही मतलब है कि ये जो मालिक है उसने कुछ गलत किया है और इसके नाम पर प्रॉपर्टीज़ ली हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमें ध्यान में रखनी है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है, कोर्ट का कहना यह है कि दिस विल सेंड ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पोटेंशियल ऑफेंडर्स हु एक्वायर एसेट्स बाय अब्यूजिंग देयर ऑफिशियल पोजीशंस। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन अच्छा है, पॉजिटिव है, कोर्ट का इरादा जो है वो भी नेक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये चौटाला को, एक एक्स सीएम को, एक तो 10 साल की सज़ा ऑलरेडी ख़त्म की, अब और 87 की एज में फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, फाइन एक्सेट्रा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा उन ऑफेंडर्स को कि वो जो अपने पावरफुल पोजीशन या फिर एक जो कुर्सी पर बैठे हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहेंगे तो फिर उनको इस प्रकार की सज़ा होगी। ये एक अच्छा सिग्नल है। बट लेट मी टेल यू, ये एक विशफुल थिंकिंग ही है, राइट? ये एक आशा से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। द रीज़न इज़ कि अगर हम चाहते हैं कि ऐसे पावरफुल लोग जो हैं उनको जेल में भेजा जाए या फिर जिन लोगों ने गलत चीज़ की है उनको पकड़ कर हम जेल में भेजें, तो इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इसके लिए सिर्फ कोर्ट्स अगर आपकी इंडिपेंडेंट है तो उससे कुछ नहीं होगा। दूसरी भी जो चीज़ें जो कोर्ट्स के साथ पूरी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक इसमें बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। केसेस पर्टेनिंग टू इन्फ्लुएंशियल एक्यूज्ड, कन्विक्शन रेट इज़ एबिसमली पुअर। ये एक हकीकत है। हकीकत यह है कि जितने इन्फ्लुएंशियल, जितना पावरफुल व्यक्ति, उतना ही कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम होता है, बहुत कम। एक साधारण व्यक्ति जो है, ऐसे हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जो आज भी जेल में बंद हैं, राइट? इनकी छोटे छोटे क्राइम्स में उनको पकड़ा गया है। उस क्राइम की अगर 1 साल की सज़ा है तो ये बिना बेल के 2 साल 3 साल ऑलरेडी रह चुके हैं और आज भी ये जेल में बंद हैं, जिनको हम कहते हैं अंडर ट्रायल्स। हमारे देश में कितने सारे अंडर ट्रायल्स हैं, जेल भरे पड़े हैं ऐसे अंडर ट्रायल्स से। लेकिन इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की जब बात आती है तो कन्विक्शन रेट ही नहीं होता है। ट्रायल भी अगर उनके ऊपर केस भी हो जाए और केस स्टार्ट भी हो जाए तो तारीख पे तारीख इतनी आती रहेगी कि ये केस कभी ख़त्म ही नहीं होगा। The prosecuting agencies have rarely succeeded in overcoming the common obstacles put forth in such high-profile cases. जो prosecuting agencies हैं वो कब मीन्स बहुत रेयर ऐसे चांसेस हैं जहाँ पर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो है वो सक्सेसफुल कंक्लूजन तक केस को ले जा सकती है। वरना तो इसमें ऑब्स्टिकल्स जैसे कि नंबर 1 या फिर ए, केस डिलेइंग टैक्टिक्स, राइट? केस को कैसे और ज़्यादा वक्त खरीदा जाए, कैसे कोर्ट का वक्त जो है वो बर्बाद किया जाए, इसकी पूरी टैक्टिक्स जो है इसका इस्तेमाल होता है। बी, विटनेस टर्निंग हॉस्टाइल। पहले जो एक गवाह था वो फाइनल जब कोर्ट में उसको ज़ुबानी देने का वक्त आता है तब वो हॉस्टाइल हो जाता है, यानी कि अपना स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर लेता है और पूरा केस जो है वो गिर जाता है। फ्लॉड एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस जो कलेक्ट किए जाते हैं इसमें भी बहुत सारी खामियां, फ्लोज होते हैं। और फिर थ्रेट्स का इस्तेमाल, जजेस को भी थ्रेट्स भेजी जाती हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको ऐसा लगेगा कि जज है उसको तो कोई क्या कर पाएगा, लेकिन जज को भी चिट्ठियां भेजी जाती हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ थ्रेट्स, फोर्स, मनी पावर, राइट? जो कहते हैं ना, सिर से एड़ी का जोर लगा देंगे कि केस जो है वो आगे ना बढ़े। दूसरे कुछ हर्डल्स जो हमें नेचुरली हमारे सिस्टम में देखने को मिलता है, एक तो स्टाफ की शॉर्टेज, राइट? अब
कोर्ट के स्टाफ की भी शॉर्टेज है, फिर पुलिस में भी हमें एक शॉर्टेज देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्वांटिटी और क्वालिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। रही बात एविडेंस की, तो फॉरेंसिक और साइंटिफिक लीड्स नहीं होती है, या फिर साइंटिफिक और फॉरेंसिक चीज़ों का इस्तेमाल हर केसेस में नहीं किया जाता है, और ऑलरेडी कोर्ट्स के पास लाखों, इनफैक्ट करोड़ों केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। सो इवन व्हेन द वर्डिक्ट इज डिलीवर्ड इट इज़ टू लेट। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई केस होता है तो उसका वर्डिक्ट आता है, तो ये वर्डिक्ट बहुत देर के बाद आता है, दशकों के बाद ये वर्डिक्ट आता है। और एक बहुत ही कॉमन सेइंग है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर मुझे आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ और 30 साल के बाद न्याय मिलेगा, तो क्या न्याय, मीन्स मैं ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत आगे चला गया होगा, मुझे वो याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, और उसके बाद न्याय मिलता है। तो ये जो जस्टिस के जो व्हील्स है ना, उसको अगर हमें फास्ट बनाने हैं तो इसमें इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और जितना साइंटिफिक तरीके से जो डेटा है या फिर जो एविडेंस है, जितना साइंटिफिक तरीके से उसको कलेक्ट किया जाएगा, उतना ही जो व्यक्ति जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम है, अगर उसने कुछ गलत किया तो उसके लिए बचना जो है वो इतना ही इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। फिर हमारी जो कोर्ट्स है ना, उन कोर्ट्स में जो जिस प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कोर्ट की एक लैंग्वेज है, वो आज भी इतनी हार्ड टू अंडरस्टैंड है कि अगर आप पढ़े लिखे भी हैं ना, तो भी आपको ये कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इसको बहुत ही ईजी बनाने की ज़रूरत है, इसके ट्रांसलेशन को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे छोटे स्टेप्स हैं जिससे हम चीज़ों को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। द एजेंसीज नीड टू बी इक्विप्ड विथ मोर मैन पावर। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास ज़्यादा मैन पावर होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, प्रॉपर मॉडर्न टूल्स होने चाहिए। और जब हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास अच्छे लोग होंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, तो वो ज़्यादा डेटा जो हैं वो प्रॉपर डेटा जो है वो कोर्ट्स के सामने पेश कर पाएगी, और कोर्ट्स का काम जो है वो भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इसी के साथ जो एक एडजर्नमेंट्स के लिए छोटे छोटे रीजंस के, फॉर एग्जांपल जो वकील हैं उनको जाना है किसी शादी में, तो वो कोर्ट का टाइम जो है वो एडजर्न। फिर इसके अलावा बहुत सारे बॉयकॉट्स भी होते हैं, जो बार काउंसिल हैं उनकी भी हड़तालें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। कोर्ट के वैकेशंस होते हैं, तो ऑन एन एवरेज जो है वो 365 डेज़ में कोर्ट्स जो हैं वो 250 डेज़ काम करते हैं, और ऊपर से स्ट्राइक हो गई, वकीलों ने हड़ताल की, राइट। ये सारे छोटे बड़े रीजंस को अगर आप पकड़ लें तो हमारे देश में ऑन एन एवरेज 100-150 दिन तक ही कोर्ट्स जो हैं वो प्रॉपर काम करती है, और इसमें इतने लाखों केसेस को संभालना, तो इसमें क्वालिटी ऑफ जस्टिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ लॉज में बदलाव करने की ज़रूरत है कि इस प्रकार के एडजर्नमेंट्स और हड़तालें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना हो। और हमारे देश में ऐसे चौटाला जैसे तो बहुत सारे करप्टेड लोग हैं, अलग अलग लेवल पर हैं, राइट। तो इनको पकड़ पकड़ कर अगर हमें पिंजरे में डालना है तो हमें पूरी हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा, राइट। इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा और इसमें नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाकर कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो कोर्ट ने एक सपना देखा है, वो हकीकत में हम तब्दील कर पाएंगे और हमारे देश का भला होगा, राइट। ये इसमें हमारा ही भला होगा, क्योंकि ये चौटाला जैसे लोग जो हैं करोड़ों रुपए, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ जितने रुपए जो हैं वो बना लेते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए, राइट। तो ये जो वेल्थ है ना, वो मेरी और आपकी ही वेल्थ है। तो इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसका इस्तेमाल हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सिक्योरिटी में हो, राइट, हमारे देश के ब्यूटिफिकेशन में हो, राइट। तो ये सारी चीज़ों में हो तो हम सब के लिए ये अच्छी बात होगी, इज़न्ट इट। तो दिस इज़ द बिग पिक्चर कि अगर CJS क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्लीन किया जाए तो ये बहुत सारे क्षेत्रों में हमें फ़ायदा हो सकता है, हमारा देश जल्दी डेवलप्ड देश हो जाएगा। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आपको आज जो चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक दिस।
टिल देन, स्टे क्यूरियस. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.